राहुल दिल्ली में रहने वाला 25 साल का लड़का है। वो गुड़गांव में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। राहुल का सपना कॉलेज खत्म होने के पहले से ही जॉब का नहीं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस करने का था। एक दिन राहुल जब ऑफिस से घर आ रहा था तो मेट्रो स्टेशन के पास लगे बुक स्टॉल पर कुछ देर रुका। राहुल की नजर किम्बर्ली ओल्सन द्वारा लिखी किताब दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर पड़ी। उसने पहले उस किताब में लिखे चैप्टर की डिटेल्स पढ़ी और बिना किसी मोल भाव के राहुल ने किताब खरीद ली, मानो राहुल को इस किताब की बहुत जरूरत हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीप विद ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम बात सिर्फ किताबों की नहीं, किताबों से जुड़ी कहानियों की भी करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किम्बर्ली ओल्सन द्वारा लिखी किताब दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की और जानेंगे कि आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। जैसे किसी को अपना स्टार्टअप शुरू करना है, किसी को अपना खुद का घर लेना, तो किसी को अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है। इन सब सपनों के पूरा न होने की सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव। राहुल किताब लेकर जैसे ही घर पहुंचा, उसने बिना किसी देर किए किताब को पढ़ना शुरू किया। दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब के पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। राहुल ने वो चैप्टर उस रात पूरा पढ़ा और इस चैप्टर में जो बातें ओल्सन बताते हैं उसे अपनी ही जिंदगी से जोड़कर समझने लगा। ओल्सन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड सुनते ही हम एक नकारात्मक छवि बना लेते हैं कि ये हमसे कैसे होगा, जबकि हमारे लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए बस छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप नए लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओल्सन इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की निरंतर अभ्यास से आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, आप खुश भी रहेंगे। राहुल ने पढ़ने के बाद अपनी मेज की ड्रॉर से एक डायरी निकाली जो उसको पिछले साल किसी ने गिफ्ट की थी। राहुल ने उसमें अपने नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा था। राहुल ने उसमें जो सबसे पहला बदलाव लिखा वो था कि वो कल से 10 मिनट सुबह की सैर पर जाएगा और सैर पर किसी गाने के बजाय सिर्फ मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनेगा। राहुल अगले दिन हर रोज की तरह से आधा घंटा पहले उठा और उसने 15 मिनट की सैर भी ऑडियो बुक सुनकर ही पूरी की। आज उसको कल के मुकाबले ज्यादा अच्छा और आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। घर आकर राहुल ने दूसरा चैप्टर शुरू किया। दूसरे चैप्टर का नाम पर्सनल हेल्थ है। ओल्सन इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाकी किसी भी चीज में परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है। राहुल की हेल्थ भी पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रही थी। ऑफिस के लंबे घंटे, बाहर का खान पान और कोई फिजिकल एक्टिविटी के ना होने से राहुल का वेट भी बढ़ ही गया था। राहुल ने चैप्टर से ये तो समझ लिया कि कुछ नया करने के लिए या अपने सपनों को सच करने के लिए हमें पहले अपनी हेल्थ को सही रखना होगा, तभी हमारा मन भी दूसरे कामों में लग सकेगा। राहुल हर रात एक चैप्टर पढ़ने लगा। राहुल ने सोचा कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किताब में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना यानी अमल करना भी होगा। दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के तीसरे चैप्टर का नाम है इमोशनल रेगुलेशन। राहुल ने इस अध्याय में पढ़ा कि आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ आदतों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण भी है। कई बार दोस्तों, हम गुस्से, तनाव या दुख में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। राहुल ने किताब में बताए गए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में पढ़ा, जिसकी मदद से राहुल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। राहुल अब हर रोज 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकालता और जहां राहुल दिन की 5 सिगरेट पीता था, अब 2 सिगरेट पर आ चुका है। राहुल के हर रोज वर्कआउट करने और घर का खाना खाने की वजह से राहुल का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। राहुल का अब अगला टास्क था कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए समय निकाले और उसके लिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। ओल्सन इस चैप्टर में बताते हैं कि समय का सही उपयोग ही सफलता का असली राज है। राहुल ने चैप्टर पूरा किया और चैप्टर से समझकर अगले दिन के कामों की लिस्ट तैयार की। लिस्ट में राहुल ने पहले 10 काम लिखे, फिर राहुल ने 10 कामों में से केवल 3 काम जो बहुत जरूरी थे उन्हें पहले के क्रम में रखा, जिनको उसने हर हाल में कल करना ही करना है, जैसे एक्सरसाइज, बिजनेस आइडिया की खोज के लिए आधा घंटा और सेल्फ ग्रोथ के लिए 10 पेज पढ़ना।
अगले दिन राहुल ने अपने 2 महत्वपूर्ण काम खत्म करके तीसरे काम को करने के लिए किताब के 5वें चैप्टर को पढ़ने लगा। इस चैप्टर में ओल्सन पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। दोस्तों, आत्म अनुशासन से हमारे निजी रिश्तों में भी गहराई से असर पड़ता है। आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से लाइफ में हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना तो सीखते ही हैं, हम अपने से वादा करना भी सीखते हैं। राहुल ने सोचा, कल मैं हर संडे की तरह दोस्तों के साथ नहीं बिताऊंगा। कल घर पर रहकर मम्मी के काम में मदद करूंगा और लंच भी बनाऊंगा। राहुल का ये संडे का स्टेप सुबह से ही शुरू हो गया। राहुल आज भी वर्कआउट पर गया और आने के साथ किचन में जाकर 2 कप चाय बनाकर लाया, एक अपनी और एक मम्मी के लिए। राहुल ने चाय पीते पीते मम्मी को बताया कि वो आज घर पर ही रहकर आपकी मदद करेगा और लंच भी बनाएगा। मम्मी ये सुनकर इतनी खुश हुई कि मानो उनकी कोई मनोकामना पूरी हो गई हो। राहुल ने उस दिन के सारे काम बनाई गई लिस्ट के अनुसार पूरे कर लिए। अब बस एक काम बचता है। राहुल ने किताब उठाई और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। ओल्सन ने इस चैप्टर में करियर ग्रोथ के बारे में चर्चा की है। ओल्सन कहते हैं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए टैलेंट से ज्यादा आत्म अनुशासन की होती है। इस अध्याय की मदद से राहुल ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया कि हम आत्म अनुशासन से निरंतर सीखते हैं, जैसे लक्ष्य तय करना, समय प्रबंधन, निरंतरता, जो हमारे करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। राहुल ने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हम आत्म अनुशासन की मदद से प्रोफेशनल नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे समय पर काम खत्म करने की आदत हर कोई पसंद करता है, इससे ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और हर कोई आपको पसंद करेगा। राहुल ने भी अगले दिन से ऑफिस का काम समय पर पूरा करने का निर्णय लिया, जिससे राहुल रात में अपने बिजनेस गोल को पूरा करने के लिए समय निकाल सके। दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अगले चैप्टर का नाम है मनी मैनेजमेंट। राहुल को जॉब करते करते 3 साल हो गए थे। राहुल के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं था। राहुल ने जब ये चैप्टर पढ़ा तो राहुल को बहुत बुरा फील होना शुरू हुआ, क्योंकि ओल्सन के बताए अनुसार हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आत्मा अनुशासन की मदद से हम अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। आत्म अनुशासन जिसकी मदद से हम भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे पैसों को तो मैनेज करता ही है, हमें कर्ज लेने से भी बचाता है। राहुल को 2 दिन बाद इस माह की सैलरी मिलने वाली थी। राहुल ने उसी रात बैठकर अगले माह होने वाले खर्च का बजट तैयार किया, जिसमें उसने कुछ बचत करने के पैसे भी लिखे। राहुल को समझ आ चुका था कि आत्म अनुशासन की मदद से ही मैं सेविंग्स कर सकता हूं। अब किताब अपने आखिरी पड़ाव पर है। राहुल ने निरंतरता बनाए रखते हुए अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम है लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी। राहुल ने अब तक जो सीखा है वो इन तीनों चीजों का मिश्रण है। आत्म अनुशासन हमारी मदद निरंतर सीखते रहने में करता है, जिससे हम लर्निंग का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आत्म अनुशासन की मदद से हम अपने कामों को क्रिएटिव तरीके से करने लगते हैं। हम टीवी व मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर सोचने लगते हैं और कुछ नया करने के उपाय तलाशते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें मेडिटेशन की मदद से आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। राहुल हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन के लिए जरूर निकालता, जिससे उसको एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। राहुल का आत्म अनुशासन इस कदर बढ़ गया कि अब उसको अगले दिन के महत्वपूर्ण कार्यों की लिस्ट नहीं बनानी पड़ती। उसने ओल्सन की बताई प्रमुख बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, जिसकी मदद से राहुल का स्वास्थ्य तो पहले से बेहतर हो गया। ऑफिस में उसका प्रमोशन हो गया और सबसे जरूरी, उसने अपने खुद का बिजनेस शुरू करने की सारी व्यवस्था कर ली। इस किताब का आखिरी पड़ाव सफलता की राह है, मतलब रोड टू सक्सेस, जिसमें ओल्सन कहते हैं आत्म अनुशासन की महत्वपूर्ण कड़ियां जो हमें सफलता की राह दिखाती है वो है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, निरंतर मेहनत करते रहना, आत्म नियंत्रण और सकारात्मक आदतों का विकास। दोस्तों, अंत में दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन में हमने मुख्य बातें जो सीखी वो हैं कि लक्ष्य कैसे बनाएं और उन पर कैसे डटे रहें, समय, ऊर्जा और पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, अपने कार्यों में निरंतरता और धैर्य कैसे बनाए रखें,
असफलता से सीखकर कैसे आगे बढ़े और अंत में सबसे जरूरी कि आप आत्म अनुशासन की मदद से पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल तीनों तरीकों से बेहतर बनते जाते हैं। दोस्तों, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कृपया आपके अपने YouTube चैनल लीप विद ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।